हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम गणित विषय पर लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक है घातांक के नियम और कक्षा होगी 7। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 7, वादन, विषय गणित, उपविषय बीजगणित, समयावधि 30 मिनट, प्रकरण घातांक के नियम। सामान्य उद्देश्य डालेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, छात्रों को गणित के नियमों व शर्तों से परिचित कराना, छात्रों को गणित की तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना और छात्रों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। फिर डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं घातांक के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं घातांक के विषय से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं घातांक तथा उसके नियमों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, चार्ट पेपर, संकेतक आदि। अब दूसरे पेज में आ जाते हैं, जिसमें पूर्व ज्ञान डालेंगे। छात्रों को गुणा के प्रश्नों को हल करने में निपुणता है। छात्रों को घातांकीय रूप की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिसमें तालिका बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न पूछेंगे 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आएगा। 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आएगा। 10 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा। 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आएगा। 100 को 1000 से गुणा करने पर कितना आएगा। 100 को 1000 से गुणा करने पर 100,000 आएगा। 10 की घात 5, 10 100,000 का कौन सा रूप है। 10 की घात 5 100,000 का घातांकीय रूप है। घातांक के नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा या मौन हो जाएगा और ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन डालेंगे, छात्रों आज हम घातांकों के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज में स्पष्टीकरण के लिए एक तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है घातांक तथा ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है 1000 में कितने शून्य होते हैं, तो आंसर आएगा 1000 में 3 शून्य होते हैं। घातांकों को परिभाषित कीजिए, जो कि अस्पष्ट उत्तर होगा। इसी का स्पष्टीकरण करेंगे कि 1 1 2 3 4 5 5 0 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ गुणन में संख्या 10 लगातार 5 बार प्रयुक्त हुई है। इसे संक्षिप्त रूप में 10 की घात 5 लिखा जाता है तथा 10 की घात 5 कहकर पढ़ा जाता है। सांकेतिक रूप से संख्या 10 को आधार, संख्या 5 को घात कहा गया है। संक्षिप्त रूप में लिखने की इस विधि को तब भी लागू कर सकते हैं जब आधार एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। उदाहरण देखेंगे कि -2 की पावर 3 बराबर -2 इंटू -2 इंटू -2 बराबर 8। यहाँ -2 की गुणन आवृत्ति 3 बार है। उदाहरण, फिर ये को घातांक के रूप में इस प्रकार लिखिए। इसमें जितने जीरो उतने बार 10 को लिखेंगे, 10 की घात 7 हो जाएगा और यहाँ 10 आधार है और 7 घात। फिर यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्राध्यापिका क्रियाओं में कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा कॉपी में नोट करेंगे। विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, दृष्टांत विधि। उदाहरण दिया था तो दृष्टांत विधि। फिर श्यामपट कार्य करेंगे। इसमें डालेंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय उपविषय, समयावधि। प्रकरण डालेंगे घातांक के नियम। जो अभी हमने 2 उदाहरण पढ़े वो कर देंगे और कुछ उदाहरण अपने आप से लिख देंगे कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 3 + 4 बराबर 2 की घात 7। एक और हो जाएगा 4 की घात 5 भागा 4 की घात 2 बराबर 4 की घात 5 - 2 बराबर 4 की घात 3। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 3 की घात 8 भागा 3 की घात 5 का मान ज्ञात करो। तो आंसर कर देगा बच्चा 3 की घात 8 अपॉन 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की घात 8 - 5। 8 - 5 होता है 3। फिर 3 को 3 बार लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 और आंसर आ जाएगा 27। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है घातांक के नियम। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा 100 को घातांक के रूप में लिखो, तो 100 बराबर 10 गुणे 10 बराबर 10 की घात 2। घातांक के नियम बताइए, स्पष्ट उत्तर। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। नियम 1 है एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणन। उदाहरण हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। इसमें आधार देखिए सेम है 2 2 और इसकी घात अलग अलग होगी। इनका गुणन करेंगे
तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 को 4 बार लिखेंगे और पूरे की गुणा कर देंगे। देखेंगे कितने बार 2 है, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, तो 4 3 7, तो पूरा आ गया 2 की घात 7। नियम 2, एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं का भाग। जब सेम आधार हो और घातांकी संख्या अलग अलग हो, उनका भाग करेंगे तो ऐसा अपॉन में लिख देंगे। और भाग में क्या होता है कि जो घातें हैं वो माइनस हो जाती है और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 7 - 3 4। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि एक चार्ट में बना दिया, नियम लिख दिए, उसके नीचे 4 4 2 2 एग्जाम्पल लिख दिए। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 को घातांकीय रूप में लिखिए, तो बच्चा आंसर लिख देगा 5 की घात 5। दूसरा क्वेश्चन होगा 3 की घात 4 गुणे 4 की घात 5 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो इसको पूरा पहले एक्सटेंड फॉर्म में लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो आंसर आएगा 71 + 64 × 16 = 72,704। अब नियम 3 है किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। तो 5 की घात 3 फिर पूरे की घात 4, तो 4 और 3 गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात 12। नियम 4 है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्या को गुणन। जब आधार समान हो, आधार अलग अलग हो, जैसे 2 और 3 और घात इनकी सेम हो 4 4, तब 2 गुणे 3 की पूरे की घात हो जाएगी 4, तो 6 की घात 4। नियम 5 है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। इसमें भी आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो पूरे की घात एक साथ हम 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्राएं क्रियाओं में, छात्र छात्राएं कॉपी में नोट करते रहेंगे। व्याख्यान विधि हो गई, प्रदर्शन विधि साथ में होती रही चार्ट में। उसी के आगे नियम 3 4 और 5 बना देंगे, सबके 2 2 एग्जाम्पल कर देंगे। एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि 7 की घात 8 और भागा 7 की घात 5 का मान ज्ञात करो। तो पहले से एक्सटेंड फॉर्म में लिखेंगे, 7 को 8 बार इंटू करेंगे, फिर भागा का साइन लगा के 7 को 5 बार लिखेंगे। फिर इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 8 अपॉन 7 की पावर 5। फिर हमें पता है कि भाग में जो घात है वो माइनस होती है, तो 7 की घात 8 - 5, 8 में से 5 गया 3, 7 की घात 3। अब 7 को 3 बार गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 343। इसके बाद हम लिखेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक छात्र छात्राओं के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, 5 की घात 5 भागा 5 की घात 3 का मान क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन होगा 4 की घात 3 की पूरे की घात 2 का मान क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।